हाय फ्रेंड्स। हाय। आज हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में, संस्कृत में ही देखेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होता है? तो जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहती है। तो आप हिंदी में भी यही डेफिनेशन और संस्कृत में भी यही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है। वर्ण के भेद, तो वर्ण के मुख्य रूप से दो ही भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण, हम लोग स्वर वर्ण देखेंगे। स्वर वर्ण क्या होता है? ठीक है, किसे कहते हैं? जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में, जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, वर्ण किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उच्चारण में, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 13 है। कितने हैं? 13 है। अ, आ, ई, उ, उफ, री, ली, ए, ओ और औ है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 13 हो गया। तो टोटल स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 13 है। तो आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ठीक है। अब स्वर वर्ण के भेद, अब स्वर वर्ण के भेद हम लोग जानेंगे। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो अभी हम स्वर के सभी को ह्रस्व स्वर। तो हर्ष स्वर में क्या है? स्वर, हर्ष स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है। इसकी संख्या 5 होती है। ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः, इसको संस्कृत में लिख सकते हैं, एको मात्रो भवेत् ह्रस्वः, यानी हर्ष स्वर में एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, इसकी संख्या 5 है। अ, ई, उ, री और ली। ठीक है। दूसरा रूप है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष के दोगुना समय लगता है। तो जितना हर्ष में लगेगा उसके ठीक 2 गुना इसमें उच्चारण जोर लगाना पड़ेगा उच्चारण करने में, यानी हर्ष के उच्चारण से कुछ अधिक जोर लगाना पड़ता है। किसके उच्चारण में? दीर्घ के उच्चारण में। तो इसको जो है संस्कृत में बोल सकते हैं द्वय मात्रा दीर्घ उच्चारते, द्वय मात्रा दीर्घ उच्चारते। ठीक है। दीर्घ स्वर की संख्या 8 होती है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और औ। ठीक है। तो ये कितने हैं? 8 है। ठीक है। अब लास्ट में देखेंगे प्लुप्त स्वर। ठीक है। तो प्लुप्त स्वर में इसमें 3 मात्रा लगते हैं। ठीक है। तो इसके उच्चारण में कह सकते हैं कि 3 मात्रा लगते हैं। 3 मात्रासु प्लुप्ते गए। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक जोर लगाना पड़ता है। तो जितना जो हम दीर्घ में लगाएंगे उससे भी अधिक लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है। अब इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग संबोधन वगैरह में होता है। ठीक है, संबोधन में होता है, जैसे हे राम, हे कृष्ण। इस प्रकार से आपका आज स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसमें से अभी स्वर वर्ण आपको पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। आई होप अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक वर्ण आप कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक आगे कुछ नहीं सीख पाइएगा। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन वर्ण के बारे में, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको व्यंजन वर्ण के बारे में अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू।